बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यार हुसैनी अब तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह के आपने हमारे इस वीडियो की टाइटल देखी जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की वनडे और टेस्ट टीम अलग अलग होने वाली है, तो ये सवाल आज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस राकिब जावेद साहब से, जिनके अंडर सुपरविजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 मरहलों में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगाने का फैसला किया है। और एक अरसे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो इस तरह के किसी कैंप को जो है वो कंडक्ट कर रहा है। और आकिब जावेद साहब, जिनके हवाले से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ गुफ्तगू की थी कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस की हैसियत से जो उन्होंने जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के सरकर्दा खिलाड़ियों को कैंप के पहले मरहले में बुलाया, जिसमें बाबर भी हैं, जिसमें रिजवान भी हैं। काफ़ी चर्चा में है वो, क्योंकि वो इस वक्त पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम का हिस्सा नहीं है, जिससे बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ खेली। उसके बाद अभी जो बांग्लादेश के साथ अवे सीरीज़ खेलने के लिए टीम पाकिस्तान जा रही है, या वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम होगी। अगरचे अभी उस टीम का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन एक आम तासुर और एक आम जो इस वक्त राय आमा बन रही है उसके मुताबिक बाबर, रिजवान में भी शाहीन जो है वो भी ना हो। लेकिन शाहीन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि वो तो इस 15 खिलाड़ियों के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के फर्स्ट मरहले में, जो कि आज यानी 16 जून से शुरू हुआ है लाहौर में, उसमें आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाहीन जो है वो बिल्कुल दीवार से लगा दिए गए हैं, उनके ऊपर क्रिकेट बोर्ड जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कोच माइक हैसन, उन्होंने 3 मरहलों में जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों को बुलाया था। एक में उन्होंने बाबर को बुलाया, सेकंड में उन्होंने रिजवान को, थर्ड में उन्होंने शाहीन को बुलाया। तो ये भी हिकमत अमली हो सकती है और इससे कोई जो है इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था ना कि पाकिस्तान टीम की क्या अलग अलग फॉर्मेट की टीमें बनेंगी, इस सवाल आज रखा गया जब मीडिया के सामने गुफ्तगू करने के लिए आकिब जावेद साहब आए। उनसे पूछा गया कि आकिब जावेद साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो आप कैंप लगा रहे हैं, इनमें आपने उन खिलाड़ियों को बुला लिया है जो कि पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेले हैं, तो फिर इस स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का मकसद क्या है? आप उन खिलाड़ियों को बुला रहे हैं जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आकिब जावेद ने कहा कि थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सब्र कीजिए। 47 प्लेयर को हमने इस कैंप में मदऊ करना है। पहले मरहले में हमने 15 खिलाड़ियों को बुलाया है, दूसरे मरहले में मज़ीद खिलाड़ियों को बुलाएंगे, तीसरे मरहले में मज़ीद खिलाड़ियों को बुलाएंगे। और अभी आप ये नहीं कह सकते कि भाई सिर्फ वही प्लेयर होंगे जो पाकिस्तान सर्किट में हैं, जो पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेले हैं या तवील दौरानी की टेस्ट क्रिकेट बैनुल अक़वामी सतह पर खेले हैं। आगे आने वाले दिनों में आकिब जावेद साहब ने कहा कि आप देखिएगा कि बहुत सारे वो खिलाड़ी जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने आप को मनवाया है, बट उनको अभी बैनुल अक़वामी क्रिकेट का एक्सपोजर नहीं है। उनको हम बुलाएंगे, उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई स्किल्स को आप सिर्फ उन खिलाड़ियों के डेवलप नहीं करेंगे जो कि बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, बल्कि उन खिलाड़ियों की भी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बिल्कुल दुरुस्त बात है जो कि बैनुल अक़वामी सतह पर खेल चुके हैं। उनको भी ट्यूनिंग की ज़रूरत होती है, उनको भी कोचेस के साथ बैठकर अपनी खामियों पर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करना बनती है। और काफ़ी अरसे से जो है एक तातुल था, अगर मैं कहूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ये एक अच्छा ऑफ सीज़न में कहते हैं कि जो भी काम हो वो ऑफ सीज़न में होना चाहिए। खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ऑफ सीज़न में करना चाहिए। जब वो खेल रहे होते हैं उनको उस वक्त ज़्यादा फिटनेस के ऊपर जो है वो ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही आपका इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है, तो उसमें आपकी फटीग होने का, अनफिट होने का जो है इम्कान ज़्यादा मौजूद होता है। तो आप जब ऑफ सीज़न में होते हैं, आप जब क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं, तो आपको अपनी खामियों के ऊपर अपने कोचेस के साथ बैठकर बात करना चाहिए, उनके साथ नेट में जाना चाहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर भी कुछ दोस्तों ने जो है इस चीज़ को मेंशन किया है, जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट को किसी एजेंडे के ऊपर या प्रोपोगेंडे के ऊपर डिस्कस नहीं करते। उन्होंने कहा कि दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट के रिजवान और बाबर जो है उन्होंने कोई अनहद का मसला नहीं बनाया है और उनको क्रिकेट बोर्ड ने स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के लिए मदऊ किया है। तो उन्होंने दामे दरमे सुपने अपने आप को जो है वो पेश किया है, वो आए हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
नाम आपका बहुत बड़ा होगा, लेकिन ग्राउंड में जो है ना आपकी परफॉर्मेंस बताती है कि आप कितने बड़े हैं और कितने बड़े नहीं हैं। और इंसान हमेशा सीखने के मरहले से जो है वो गुजर रहा होता है। वो कहते हैं ना कि अगर पानी रुक जाए ना तो उसमें बू आ जाती है। जो पानी बहता रहता है, जो लोग सीखने के मरहले से गुजरते हैं, जो लोग सर झुका कर रखते हैं, वो लोग ही आगे बढ़ते हैं। तो अब जो बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की वनडे, T20 और टेस्ट की टीम अलग होगी, जब ये सवाल आकिब जावेद के सामने रखा गया तो उन्होंने बहुत अच्छे पैराए में इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जो है वो कौन सी फॉर्मेट खेलेंगे, कौन सी फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, और कोई उन्होंने रवायती जवाब नहीं दिया। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, अगर किसी और के सामने ये सवाल रखते हैं तो वो कहते हैं देखें जी, अभी वो सीरीज नहीं खेले हैं, लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि वो अब पाकिस्तान से कभी नहीं खेलेंगे। आकिब जावेद ने बहुत अच्छे अंदाज में इसका जवाब दिया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसका खुलासा किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा देखिए, ये तो सबको ही पता है कौन किस फॉर्मेट में एडजस्ट हो सकता है, कौन किस फॉर्मेट को खेलता है, तो ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हर खिलाड़ी जो है वो हर फॉर्मेट में खेलने का हक रखता है, लेकिन उसको जो समझता है कि ये मेरा हक है, वो हक अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अपनी डिलीवरी के साथ जो है वो हासिल कर सकता है। तो अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ख़ास तौर पर जिस तरह मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी बात कर रहा था कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि बाबर आजम के हवाले से जो वो बिग बैश खेलने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत है। और अब देखना यह है कि बाबर आजम अपना गियर कैसे शिफ्ट करते हैं। जो इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, जो इस वक्त डिमांड है मॉडर्न डे क्रिकेट की। हमारी नौजवान टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचों में उस क्रिकेट को एडॉप्ट करने की कोशिश की है। हेसन भी यही कहते हैं कि जनाब गो एंड किल वाली पॉलिसी चाहिए। फिर टीम पाकिस्तान के कप्तान आगा सलमान ने कहा कि जनाब हम बाबर के बगैर भी खेले हैं, रिजवान के बगैर भी खेले हैं, शाहीन के बगैर भी खेले हैं। हमारी जो मौजूदा टीम है उसमें जनाब कैपेबिलिटी है कि वो किसी की जगह भी ले सकते हैं। और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब जब तक मैं पाकिस्तान टीम को लीड कर रहा हूँ, आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो अटैकिंग क्रिकेट देखी है, मॉडर्न डे क्रिकेट आप इसको कह लें, हमारी टीम ऐसी ही क्रिकेट खेलेगी। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नई सोच के साथ, नए वलवले के साथ, नए अंदाजे के साथ, नए पैमानों को जो है वो लेकर आगे चलने की तरफ बढ़ रही है। हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के मुख्तलिफ लीग्स में मुआहदे हुए हैं। जो मेजर लीग हो रही है USA में, वहाँ पर हारिस रऊफ जो हैं वो बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैंने पहले 2 मैचों में उनको देखा, एक में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। 7 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर रखा है। अभी मुझे पता चला है कि समीन राना जो कि लाहौर कलंदर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने आई थिंक मेरा ख्याल है नॉटिंघम शायर या नॉर्थहैम्पटन शायर से जो है वो अब्दुल्ला शफीक का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत ही एक क्लासिकल बैट्समैन है अब्दुल्ला शफीक, और जिस तरह वो कलंदर के लिए PSL 10 2025 में खेले, उनको तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट की टीम में होना चाहिए। बट इस वक्त कॉम्पिटिशन है, देखें। और जिस तरह नईम, जिनको मैं उम्मीद करता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट कैंप में क्रिकेट बोर्ड जो है वो उनको बुलाएगा, वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर देख रहा हूँ। वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं जो अब्दुल्ला शफीक के साथ खेल रहा था, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ उनकी बैटिंग देख रहा था। जिस तरह वो गेंद को अपने बल्ले के साथ टच कर रहे थे और जिस तरह वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे थे, वो कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे और इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। एक तरफ फ़खर जमान जनाब, वो तो गेंद को जिस तरह खेलते हैं ऐसा लगता है फाड़ देंगे बॉल को, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक, वो कहते हैं ना स्वीट टाइमर ऑफ द बॉल। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन बहरहाल अब देखना यह है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट कैंप है, इस तरह के कैंप की पाकिस्तान क्रिकेट को मुस्तकबिल में भी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को अब ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के 4th साइकिल के लिए, क्योंकि पहले 3 टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है, निस्बतन आसान सीरीज़ जो हैं वो जो कुछ मुझे देखने का मौका मिला बाज़ाहिर नज़र आ रही हैं। तो पाकिस्तान टीम को इस बार बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना चाहिए।
टॉप 5 में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल में पहुंच जाना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को जो है वो टॉप 5 में आना चाहिए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम अगर टेस्ट क्रिकेट, जिसको क्रिकेट के रिवायती क्रिकेट कहते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से खेलेंगे तभी हमारी क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन होगी। उसके अलावा कुछ खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसने क्रिकेट के कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, और उन तब्दीलियों के हवाले से मैं कुछ आपको बता दूँ। वनडे क्रिकेट में जो है ना वो 2 बॉल लगते थे, तो उन 2 बॉलों के हवाले से ये फैसला हुआ है कि जनाब 35 ओवर के बाद जो है ना वो 1 बॉल हो जाएगा, ताकि बॉलर्स जिनके बारे में कहते हैं कि जनाब उनके लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, ताकि उनको रिवर्स स्विंग करने का कुछ मौका मिल सके। अगर 25 ओवर का मैच होगा ना बारिश की वजह से या किसी और वजह से वनडे मैच, तो फिर 1 बॉल इस्तेमाल होगा। उसके अलावा कंकशन रूल के हवाले से फैसला ये हुआ है, क्रिकेट के कवानीन बनाने वाले बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जनाब 5 प्लेयरों के नाम आप मैच से पहले दे देंगे, एक ऑलराउंडर, एक स्पिनर, एक विकेट कीपर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन, और जहां जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनमें से एक खिलाड़ी को टीम में शामिल कर लेंगे कंकशन रूल अप्लाई होने के बाद। और ये जो डेवलपमेंट है वो जनाब जुलाई में मुकम्मल तौर पर 2025 में जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगी वाइट बॉल क्रिकेट में। तो आई थिंक ये वीडियो करने का बुनियादी मकसद तो ये था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके साथ करें अपने चैनल के ऊपर, और हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है उसको जनाब मज़ीद गहरा बनाएं और इस कंटिन्यूटी को जो है वो लेकर चलें। तो आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।